यहाँ पे मैडम ये सारी बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार हो रही हैं। हमारी झुग्गी टूट गई तो हमें यहाँ दे दिए गया था। हाँ, क्या इसका हल निकला? अरे हाल यही निकला, बुरी दशा हो रही है। न खाने का पानी के न सुविधा है ढंग से, न घर का मकान की सुविधा है। देखो मकान कैसे गिर रहा है। छत जब प्लास्टर नहीं होएगा ना तो उसी वजह से सीढ़न आती है बाथरूम में, उसी वजह से सब सत्यानाश है। हमारा सारा ऊपर का भी और नीचे का भी सारा कुछ जमीन में गिर रहा, भर भर मलबा बाहर फेंक रहे हैं। इसकी तो बहुत बुरी हो रही है हालत, तो कम से कम कभी भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अंदर तो और भी ज्यादा हालत खराब है इसकी। दिन कट जाता तो रात कटनी पा रही। सुविधा के लिए सुविधा तो कुछ है ही नहीं इसमें, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सब हम झुग्गी झोपड़ी में सही थे। जी क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे जो है मेरा घर टूटा हुआ है, मेरा बच्चा विकलांग है। सबसे बढ़िया नाला होता है, जो नाले के लेंटर डलते हैं ना वो भी अच्छा होता है। नाले से भी बेकार लेंटर डाला हुआ है इन्होंने, और कब ये नीचे गिर जाए कुछ कब ना गिरे इसका कोई पता ही नहीं है। खाना बना रहे थे तो यहाँ से गिरा था मेरी कढ़ाई में इतना बड़ा पत्थर, और जैसे खाना बनाते हैं रोटी बनाते हैं वही मिट्टी आके गिर जाती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 16B न्यू आदर्श एनक्लेव, जहां पर अलग अलग एरिया की झुग्गी वालों को सरकारी मकान दिए गए थे। यहां पर तमाम जगह से दिल्ली के अलग अलग कोने से झुग्गी वाले रहने आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके सामने क्या कुछ समस्या है, वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है। क्योंकि सरकार लगातार ये कहती है कि हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, जनता को वो सुविधाएं प्राप्त भी हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के द्वारा आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या वाकई सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं क्या जनता को वाकई प्राप्त हो रही हैं, और अगर प्राप्त हो रही हैं तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी को जानने के लिए आज हम द्वारका पहुंचे हैं और यहाँ पर जिन लोगों को मकान दिए गए थे 5 साल पहले 2017 में, उनसे जानेंगे कि आज की हकीकत क्या है, इन अपार्टमेंट्स की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कुछ समस्या यहाँ पर हो रही है, फ्लैट में रह रहे हैं। ये समस्या है मैडम, हमारे यहाँ तो हमारी छत पर अब पानी टंकी पे सारा झड़ रहा है। हमारा बच्चा अपाज भी है, ये हमने उसको अप्लाई कर रखी है कि हमारा बच्चा परेशान है तो हमें नीचे का मकान मिल जावे। और फिर वाकई बावजूद भी हमारा सारा ऊपर का भी और नीचे का भी सारा कुछ जमीन में गिर रहा, भर भर मलबा बाहर फेंक रहे हैं। जाके आप देख लो सरिया चमक रहे हैं पूरे घर के। सरिये चमक रहे हैं। हाँ जी, चलिए ऊपर चलते हैं और इनके अपार्टमेंट से ही आपको दिखाएंगे कि जो इनकी समस्या है वो कितनी बड़ी है। क्या वाकई सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट्स के मलबे जो है वो नीचे झड़ के गिर रहे हैं, क्या कुछ इसकी जमीनी हकीकत है। चलिए चलते हैं और ऊपर चल के ही फ्लैट्स में दिखाते हैं। हम ऊपर फ्लैट्स में आ चुके हैं। जो अम्मा से हमने बातचीत की थी, जिन्होंने बताया कि उनके फ्लैट में किस तरह के हालात हैं, तो दिखाऊंगी आपको। देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक फ्लैट इन्हें मिला हुआ है जो 5 साल पहले इन्हें मिला था सरकार द्वारा। अब उसकी वर्तमान जमीनी हकीकत क्या है ये आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, तो कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं दरअसल किस तरह से ये मलबा छत पे से झड़कर नीचे गिर रहा है, ये आप सभी देख पा रहे हैं। किस तरह की समस्या इन लोगों को हो रही होगी, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बेटा मैं देख रही हूँ कि विकलांग भी है, तो ऐसे में आप किस तरह से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं? बस कैसे कर रहे हैं, भगवान के नाम पे गुजर कर रहे हैं। बच्चे को ले जाने नीचे गोदी में लेके जाते हैं, नीचे ही ऊपर फिर लेके आते हैं गोदी में। हमने तो सरकार से यही कर रहे हैं, थोड़ा कम चलता है, मतलब बोल भी नहीं पाता, बिल्कुल भी कम बोलता है। इसकी तो बहुत बुरी हो रही है हालत, तो कम से कम कभी भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अंदर तो और भी ज्यादा हालत खराब है इसकी। दिन कट जाता तो रात कटनी पा रही। रात का दिक्कत होती है यहाँ रहने में, किस तरह से सरकार ने आपकी सुविधा के लिए मकान दिए? सुविधा के लिए तो सुविधा तो कुछ है ही नहीं इसमें, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सब हम झुग्गी झोपड़ी में सही थे। तो 5 साल पहले क्या सोचकर इस फ्लैट में आए थे कि कुछ नया इस बार हमें मिल रहा है, नई जगह, नया बसेरा, तो ये सोचकर आए थे। तो अब की हकीकत को देखकर क्या लगा? अब की हकीकत तो देख के यही लग रहा है कि भैया हम तो अपनी झुग्गी में पड़ जाते हैं। झुग्गी में ही हाँ जी, क्योंकि भैया ये लेंटर का कोई भरोसा नहीं है, कब हम गिर जाएं, कभी गिर जाए, कब हम दब जाएं।
कोई भरोसा नहीं, छोटे छोटे बच्चे 3। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हो? हम तो मांगते यही कर रहे हैं सरकार से, पहले नंबर पे मांग यही है हमारी कि हमारा नीचे फ्लैट कर दें। अगर नई फ्लैट मकान नीचे नहीं कर रहे तो हमारे कम से कम इसे रिपेयर करें, छत उखाड़ के इसकी दोबारा छत दोबारा बनाएं। तो क्या मेंटेनेंस नहीं होता पिछले 5 सालों में? क्या एक बार भी कोई देखने नहीं कोई नहीं आया देखने को। आया? क्या लग रहा है कि भविष्य में इसको सुधारा जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा? अब देखो, अब हम देखो आपसे बात कर रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, देखो कोई आए देखने के लिए तो कुछ उद्धार हो सके तो हो सके, नहीं तो हमें तो लग नहीं रहा कुछ होएगा इसका। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि हमारे हाथ जोड़ के कि भगवान हमें तो नीचे कर दे, हमारा बच्चा ही परेशान है, हम भी परेशान है घर में। अच्छा, इसके खराब होने की क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि 5 साल में कोई मकान क्या खराब हो सकता है? इस तरह से मलबा गिरना, ये बने हुए ठीक नहीं है, जिसने भी बनाई है सब में बेकार है सारा। आप अगर अंदर देखो, अंदर तो और भी ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि हम डर के हमारे अंदर सोते भी नहीं है इसमें। देखो तो देखिए इस वक्त की स्थिति, जो इनका कमरा है वो किस तरह से है। ऊपर की आपको दिखाएं कि किस तरह से, देखिए सरिये तक बाहर निकल रहे हैं और सरिये भी टूट टूट के मेरे ख्याल से गिर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से जंग लग चुकी है सरियों में और सरिये भी गिर रहे हैं। मैं इसमें देख रही हूँ कि सीमेंट से आपने रिपेयर करने की कोशिश की है। एक बार कराया था रिपेयर, ये सब गिर गया छूट के। ये रुका नहीं, खुद नहीं, ये दीवारें भी फट रही हैं। खुद से कराया? खुद से कराया था हमने तो अभी तक क्या है वो भी नहीं टिका जो आपने कराया? वो नहीं टिका, वो गिर गया। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार की गलती की, जो ठेकेदार हैं उन्होंने ढंग से नहीं बनाया। एप्लीकेशन हमने लगा रखी, कुछ कोई देखने को नहीं आया अभी तक। इस वक्त हम इसी फ्लैट के किचन में मौजूद हैं और किचन की हालत देखिए। असल में जो इंसान किचन में खाना बना रहा होता है वो हर एक बात का ध्यान रखता है कि खाना बने, साफ सुथरा से बने, ताकि मेरे घर के बच्चों या घर के और लोगों के लिए जो है खाना वो स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसे में ये खाने के लिए देखो मिट्टी ऊपर से गिरना, मलबा जो है वो नीचे गिर सकता है, कभी भी जो नीचे रखा खाना है वो कभी भी दूषित हो सकता है। ऐसे में ये लोग कितनी परेशानी झेल रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी किचन सवार के रखते हो और किचन में मलबे से बच कर रहते हो। हम तो बच के ही रहे में, हर चीज खाना ढक के रखते हैं इसलिए कि कोई मिट्टी ना गिर जाए, ऊपर से कुछ चीज ना गिर जाए, हर खाने को ढक के रखते हैं। क्या करें, कब तक ढकेंगे, कभी तो उड़ रही जात थोड़ा घना। फिर भी हम अपना खाना बना में सब काम करते हैं, फिर ढकते रहते हैं, ऊपर से मलबा गिरता रहता। तो देखिए ऊपर की क्या हालत है, देखिए चारों तरफ से जो है पेंट वो उखड़ चुका है, सीमेंट की पपड़ी गिर रही है, मलबा गिर के झड़ रहा है और जो सरिये हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जंग लग चुकी है और झड़ झड़ कर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो देखिए। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन लगाई थी और जी ये मैंने सोचा कि घर पे लगाई थी, ये फिर वहाँ से जवाब आ जाता है, बार बार लेटर दे देते हैं वो कि मकान खा। ये देखो वहाँ पे, ये देखो केजरीवाल के घर पे लगाई हुई है। हर जगह मतलब हर जगह हमने एप्लीकेशन लगा दिया, हम दुखी हो गए हैं इस टाइम पर। जवाब क्या दिया उन्होंने? सरकार कुछ मतलब कर ही नहीं रही हमारी ने कोई काम। सरकार अगर करे तो कुछ, तो हमारा अभी तक इतना वो ही नहीं होता दिक्कत। अभी तक हमारे बच्चे की पढ़ाई रुक गई है 4-5 साल की। हमारे घर में एक विकलांग बच्चा है, ना ऊपर चढ़ पाता ना उतर पाता है। अगर मेरे नीचे कर देते आज मेरे बच्चे की पढ़ाई होती। मेरा बच्चा तो ऐसे ही मतलब बड़ा हो रहा है, इसको कल को दिक्कत होगी नीचे जाने में, ऊपर आने में। तो सरकार को तो कम से कम देखना चाहिए, कोई गरीब बंदा परेशान हो रखा है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। करते हैं तो हमारे बच्चे की भी मदद कर दें, हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमारे बच्चे की सरकार मदद कर सकें तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को नीचे को हमें घर दे दे में तो बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, उनको अच्छा लगे हमारा बच्चा विकलांग हुए हमें नीचे दे दें तो हम बहुत अच्छा उनको गुजारा करेंगे। शुक्रिया। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि यही उनका बच्चा है जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, ये विकलांग है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं 5वीं मंजिल पे मौजूद हूँ। अब सोचिए कि हम लोग 5वीं मंजिल पर चढ़ने में थक जाते हैं, तो ऐसे में ये छोटा सा बच्चा, विकलांग बच्चा किस तरह से ऊपर चढ़कर आता होगा। इनके माँ बाप को किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता होता कि वो लोग ऊपर इसको कैसे लेकर आते होंगे, कैसे इसे नीचे छोड़कर आते होंगे। ऐसी तमाम समस्याएं हैं लोगों के सामने, जो सरकार उन्हें सुविधाएं तो देना चाहती है, बट असलियत में वो समस्याएं से जूझ रहे हैं और उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। जी क्या समस्या यहाँ पर हुई? यहाँ पे जो है मेरा घर टूटा हुआ है, मेरा बच्चा विकलांग है, 70-72% मतलब हैंडीकैप है। ना हम नीचे जा पाते, ना ऊपर आ पाते, ना बच्चा हमारा पढ़ पा रहा है। 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ पा रहे चक्कर में। दूसरा नंबर, इससे बढ़िया नाला होता है, जो नाले के लेंटर डलते हैं ना वो भी अच्छा होता है, नाले से भी बेकार लेंटर डाला हुआ है इन्होंने। और कब ये नीचे गिर जाए, कुछ कब ना गिरे इसका कोई पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं बस बहुत मुश्किल से, कैसे करके हम रह रहे हैं। कभी इधर सोते हैं, कभी इधर सोते हैं, कुछ ना कुछ गिरता रहता है नीचे। क्या कभी कोई हादसा ऐसा हुआ?
हादसा हुआ है, मेरी अम्मी के ऊपर गिर गया है लेंटर। मेरी अम्मी के अभी भी यहाँ पे चोट लगी हुई है, उसकी अभी भी दवाई चल रही है। और बाकी मेरा बच्चा ऐसा, अगर मेरे बच्चे के ऊपर गिर गया होता तो मेरा बच्चा तो खत्म हो जाता। तो कौन सी सरकार आती फिर देखने के नहीं इधर आते बोल। आपने कभी शिकायतें दर्ज नहीं कराई? मैंने केजरीवाल के उधर एप्लीकेशन लगाया है, मैंने सोच दिया घर पे एप्लीकेशन लगा दिया कि मेरे को नीचे का दे दो मकान। उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे कि मतलब अभी आपकी कार्रवाई चल रही है, आपकी कार्रवाई चल रही है, वहाँ से भी लेटर भेज देते हैं ट्रेजरी गार्डन से कि मकान खाली नहीं है, वो नहीं है। इधर मकान खाली पड़े हुए हैं बहुत सारे, इधर भी खाली पड़े हुए हैं, हमारे को कहीं भी दे दे। हम नहीं बोल रहे कि हमारे को इसी फ्लैट में दे, इस फ्लैट में भी बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन ही नहीं रही, कुछ भी अपने उसमें मस्त है सरकार। तो क्या ये हालत आपके फ्लैट की है या पूरी बिल्डिंग की है? हमारे फ्लैट की ज़्यादा हो रखी है इस टाइम पर हालत खराब उतनी, और बाकी तो सबकी है। रिपेयरिंग तो सब मांग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई रिपेयरिंग करने के लिए आया नहीं। 5 साल हो गए इन्होंने, हमारे पैसे जमा हुए थे, किसी के 1,42,000 जमा करे थे, किसी ने 31,000 जमा करे थे। तो ये इन्होंने 31,000 जमा करे थे सबने, कोई भी पैसा जमा करा हुआ है ना, कोई भी एक बार भी रिपेयरिंग नहीं आया, कोई भी देखने सरकार की तरफ से भी नहीं आया कोई भी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार कभी इनकी ओर देखेगी, कभी फ्लैट्स को रिपेयर कराने की कोशिश करेगी? सरकार की नींद खुलनी चाहिए, इस चीज़ के अंदर सरकार को तुरंत देखना चाहिए। कभी कोई गिर गया, कोई मर गया नीचे, हमने कोई और भी रह रहे हैं अंदर, सब कोई रहते हैं, और किसी के साथ भी कोई हादसा हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। ये बच्चे छोटे छोटे रहते हैं हमारे घर में, बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे, तीनों की उम्र क्या होगी? ये बच्चा है, एक जेरा सामने छोटे से, एक 11 साल है, और एक सब 11 साल से छोटे ही छोटे हैं। बच्चे हैं सारे। तो ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? तो देखिए यहाँ पर किस तरह से फ्लैट्स की ज़मीनी हकीकत क्या है। अभी तो हमने आपको एक फ्लैट की हकीकत दिखाई है, अब और चलेंगे आगे और लोगों के फ्लैट्स के पास जाएंगे, देखेंगे कि वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में किस तरह से ये फ्लैट्स की हालत हो चुकी है, लोग किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बाथरूम की है। घर का कोई एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मलबा ना गिर रहा हो। किचन हो, बाथरूम हो, बेडरूम हो, हर जगह पर ये मलबा जड़ता हुआ नजर आ रहा है और सरिये मलबे से बाहर झांकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रही हैं और कभी कोई ऐसा हादसा हुआ? यहाँ पहले मैं कल मेरे यहाँ रखा था, तो मैं यहाँ खाना बना रही थी, तो यहाँ से गिरा था मेरी कढ़ाई में इतना बड़ा पत्थर, उसमें जाके मेरे हाथ पे छींटे आई थी। अब मैं यहाँ तक जल्दी इस पर निशान तो चलेगा, मैं क्यों मैंने ट्यूब क्रीम करी थी, इस वजह से थोड़ा बहुत तो ये सही हो गया। और जैसे खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वहीं मिट्टी आके गिर जाती है। तो मतलब किचन में ही ये हादसा आपके साथ हो चुका है कि छत का टुकड़ा टूट के आपकी कढ़ाई में छत पर तो मैं निकल गई थी जब गिरा था। वो तो शुक्र करो मैं निकल गई थी नहा के, यानी मैं वहीं बैठी रहती, तो मैं मतलब मेरे तो बस के निकलती नहीं। घर में बच्चे हैं आपके? हाँ मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रहे। ये 6 बच्चे आप? हाँ 6 बच्चे हैं मेरे, 3 लड़की 3 लड़के। तो कभी आप ना हो और बच्चों पर ये हादसा हो? ये यही हो जाए, मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ। जैसे मैं अपने घर चल जाती, मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया तो वहाँ गई थी बच्चों को छोड़ के। मैं सारे बच्चों को तो लेकर जा नहीं सकती थी, तो मैं सारे बच्चों को यहीं छोड़ के गई थी। तब भी मेरे बच्चे ने कहा था अम्मी ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर रहा है। एक दफ़ा मैं चली गई थी तो पूरी गिरी थी, तो मेरी बेटी कहने लगी बड़ी वाली मम्मी ये झड़ा। मैंने दिखाया, हम कंप्लेंट करने गए थे, ये जो ऑफिस है तो यहाँ करने गए थे, तो कह रहे हैं भैया ये तो तुम्हें ही करवाना पड़ेगा। मैंने कहा जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से करवाएंगे, हमें इतना करवाना होता है तो हम ये सब कुछ निकलवा लेते। इसके शीशे वीशे सब टूटे पड़े हैं हमारे के, तो कह रहे नहीं पैसे अब तो ये तो काम तुमको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना काम कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा होता तो हम यहाँ क्या आता है। हमने 1,42,000 रुपये दिए हैं, तो वो भी हमने कैसे जोड़ जोड़ के दिए हैं, किससे मांग मांग के। हाँ ये फ्लैट दिए थे ना, ये फ्लैट 1,42,000 में दिया है। हाँ मैं तो जब शुरू में आई थी ना, तो मेरा तो शुरू से ये सारा ऐसे ही बेकार हो, सारा पानी मेरा वहाँ फंस जाता है और इतनी बदबू आती है, मैं तो बस पोछा मार के सफर रहती हूँ। जिस फ्लैट में हम इस वक्त मौजूद हैं आप देख सकते हैं इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से छत के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं और सरिये पूरी तरह से गल चुके हैं। सरियों में जंग लगा हुआ नज़र आ रहा है और जंग के कारण कहीं ना कहीं ये सरिया गल चुका है। अब देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि छत के टूटे हुए टुकड़ों की जगहों पर आपको ये काले काले सरिये नज़र आ रहे होंगे और सरिये भी पूरी तरह से
खराब हैं। ऐसे में नीचे आपको दिखाऊंगी कि जो ये टूटा हुआ हिस्सा है, इसी के नीचे यहाँ पर इनका बिस्तर लगा हुआ है, यहीं पर ये लोग सोते हैं, पूरा परिवार यहाँ सोता है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये भी यहीं पर सोते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर ये लोग रात में सोते हैं तो किस तरह से इनकी नींद बेचैन में रहती होगी कि किस तरह से इनके बच्चों पर कोई आँच ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं से कोई मलबा या छत का कोई टुकड़ा नीचे ना गिर जाए। ऐसे में ऐसी ही स्थिति इनको खाना बनाते वक्त भी देखनी पड़ती है, क्योंकि खाना बनाते वक्त भी छत के टुकड़े टूट टूट कर गिरते हैं। कई लोग इस हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। ये देखिए दिखा रहे हैं झाड़ते हुए कि किस तरह से ये लोग झाड़ू से अगर सफाई भी करना चाहें तो भी देखिए किस तरह से साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ये टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे हैं और छत पूरी तरह से झड़ती हुई नजर आ रही है। और आपको दिखाऊंगी ये वो टुकड़ा जो छत से गिरा, करीबन 500 से 700 ग्राम का ये टुकड़ा अगर किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए या किसी बड़े के ऊपर गिर जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान माल की हानि भी हो सकती है। अब ऐसे में सवाल है सरकार से कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है, कब इनकी पुकार सुनेगी, कब इनको दिए हुए सरकारी फ्लैट्स की मरम्मत कराएगी और कब इनकी समस्या को दूर करेगी। एक और सरकार बात करती है आवास योजना की, एक और सरकार बात करती है गरीब कल्याण की बात करती है, एक और सरकार बात करती है गरीबों को अलग अलग योजनाओं से सुविधाएं देने की। लेकिन क्या वो सुविधाएं हकीकत में जनता के पास पहुंच रही हैं? क्या ये उसकी सुविधा का उपभोग कर पा रहे हैं? क्या जनता सच में सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त कर पा रही है? आप हकीकत देख रहे हैं, वाकई ये सरकारी फ्लैट ज़रूर है लेकिन इस वक्त किसी नरक से कम नहीं है। ये कभी कभार बच्चे आगे इधर खेलने लग जाते हैं। देखो आप इधर से देखोगे ना पूरा हटा हुआ है पिलर हाथ से, लेकिन कोई देखने नहीं आता इधर। ये देखो ये हिला दिया ना, इतना अगर नीचे गिरेगा किसी के ऊपर इतना मोटा तो किसी का सर फटेगा, मर भी सकता कोई, जान से खत्म हो जाएगा। अगर नीचे जाएगा, अगर नीचे जाके गिरेगा तो जान से खत्म हो सकता है कोई भी। आपको बता दें कि इस वक्त हम 5वीं मंजिल पे खड़े हुए हैं और 5वीं मंजिल की ये बालकनी देख रहे हैं। बालकनी की हकीकत आपने देखी कि वाकई यहाँ से भी टुकड़ा गिर रहा है और ये सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये पकड़िए जरा, ये देख सकते हैं आप कि ये रेलिंग ऐसी है यहाँ पर लगी हुई कि कोई भी यहाँ पर गिर सकता है। अभी जिन फ्लैट्स की हमने आपको हकीकत दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर लोग परिवार रह रहे हैं, उनके परिवार में 6-7 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। अब वो बच्चे अगर यहाँ पर आकर झूलते हैं, लटकते हैं, खड़े होते हैं, अगर इसके सहारे खड़े होते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। क्योंकि इस वक्त मैं 5वीं मंजिल पर खड़ी हूँ और 5वीं मंजिल से अगर कोई इंसान या व्यक्ति कोई नीचे गिर जाता है तो क्या दुर्घटना नहीं होगी? क्या किसी की जान नहीं जाएगी? इस और सरकार का ध्यान नहीं है और ये लोग लगातार पुकार लगा रहे हैं कि इनको सुविधाएं दी जाए, इनके बच्चों की जान जो जोखिम में डली हुई है उसको डालकर ये यहाँ रह रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर निकाला जाए। अब हम दूसरे फ्लैट्स में आकर आपको लेकर चलते हैं। ये दूसरे फ्लैट की स्थिति है। ये पूरी बिल्डिंग इसी तरह से जर्जर हालत में है। आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा ये लीपा पोती की गई थी, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? अगर सरकार जनता को वाकई सुविधा देना चाहती है तो क्यों पक्के काम नहीं कराती? क्यों टेम्परेरी काम करा के जनता की जान को जोखिम में डालती है? आप इस वक्त देख सकते हैं छत पे मरम्मत का काम कराया गया है, जो कि सरकार द्वारा ही कराया गया था। लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये जो छत है, देखिए जो दोबारा मरम्मत कराई गई उसमें से भी सरिया झाँक रहा है, छत के टुकड़े टूट टूट कर गिर चुके हैं। तो ऐसी मरम्मत का क्या फ़ायदा जिससे जनता फिर से जोखिम में अपनी जान को डाल रही है, जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी लिपापोती का क्या काम जब जनता को उसकी सुविधाएं ना प्राप्त हो? क्या केवल नाम के लिए काम किया जाता है या वाकई काम के लिए काम करना चाहती है सरकार? सवाल करते हैं यहाँ के निवासी और मांग करते हैं यहाँ की मरम्मत की। ये सरकारी फ्लैट्स में मरम्मत का काम कराया जाए या फिर इन लोगों को रहने के लिए किसी और फ्लैट में शिफ्ट किया जाए। इनकी जान जो है वो
जोखिम में डल रही है। इस वक्त ये महिला देखिए दिखा रही हैं कि अभी अभी इनकी छत से, जिस वक्त मैं ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ इस वक्त ये इनकी छत से गिरा है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएं इधर आके कि किस तरह से ये बड़ा सा टुकड़ा करीबन 1 किलो का है और ये छत से टूट कर गिर गया। इनके घर में 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 साल से भी कम की है और ये बच्चे क्या इसका बोझ झेल पाएंगे। ये जिस तरह से ये टुकड़ा गिरा है, यदि अगर कोई सो रहा हो रात को और उस वक्त ये गिर जाए तो क्या हालत होगी, उस वक्त किस तरह से ये दुर्घटना हो पाएगी। आप देख पा रहे हैं ये लोग यहाँ पर सोते हैं, ये छत का टुकड़ा यहीं पर गिरा है और ये नीचे इनका बिस्तर लगा हुआ है। अब देखिए आप ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि सरकार कहाँ सोई हुई है और जनता कितनी जोखिम में है, अपनी जान को जोखिम में डालकर रोज अपना गुजर बसर कर रही है और यहाँ निवास कर रही है। ऐसी सुविधाओं का क्या फायदा जिसमें उनकी जान चली जाए। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे मैडम ये सारी बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार हो रही हैं। यहाँ पे बहुत मतलब रिक्शा रह ही रहे हैं, मतलब पिछले 5 सालों में क्या कोई मेंटेनेंस कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है। सुविधाएं क्या क्या यहाँ पर चाहिए आपको, जो आप अभी जिनकी मांग आप सरकार से करना चाहते हो? सरकार से पहली मांग तो हम अपने घर की कर रहे हैं, इसको ठीक करा जा। बिल्डिंग गिर जाए किसी भी टाइम, आगे से हम काम करने जाते हैं, बच्चों को पीछे से छोड़ के जाते हैं, क्या हो जाते हैं क्या नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताइए। सुरक्षा के क्या इंतजामिया रहते हैं? कितने गार्ड सरकार द्वारा यहाँ लगाए जाते हैं? गार्ड रात को ही रहते हैं, वो अपनी मेंटेनेंस हम अपना देते हैं। कितना मेंटेनेंस दे देते ऐसे ही दे देते हैं बेचारे सब। कोई 100 दे रहा, कोई 200 दे रहा घर सिरे से। अभी तो नाले का पानी दे रहे हैं पीने के लिए जी, नाले के पानी दे रहे हैं, नाले की पानी जी नाले के पानी दे रहे, इतना गंदा पानी आता, पीने लायक भी नहीं आता। पीने लायक नहीं, ये सब साफ नहीं हुआ है, बाहर से पानी मंगा ये सब कुछ भी नहीं साफ हुआ, कोई साफ सफाई नहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ से पानी देते साफ सफाई नहीं हो रही है जी। जहाँ से पानी आता है 1 हाँ, साल से वो नहीं, साफ ही नहीं यहाँ है। टैंकर बना हुआ है, टैंकर बना हुआ। अच्छा, घर की रिपेयरिंग को लेके क्या समस्या है? घर पर रिपेयरिंग तो अंदर से बहुत बेकार हो रहा, एकदम पूरा गिर रहा। लैट्रिन बाथरूम पीछे वाला कमरा, बाल्टी पानी भर के धर दो बाथरूम में, सारा गंदा हो जाएगा, रेत पड़ जाएगा। 5 साल पहले जब यहाँ आए थे तो क्या सोच के आए थे? क्या नई उमंग की नया फ्लैट मिल रहा है, अच्छे से रहेंगे? हमारी झुग्गी टूट गई तो हमें यहाँ दे दिए गया था। हाँ 5 साल पहले लगा था कि कुछ अच्छी जगह हम हाँ, सब अच्छी जगह जा रहे हैं। क्या इसका हल निकला है? अरे हाल यही निकला, बुरी दशा हो रही है, न खाने के पानी के न सुविधा है ढंग से, न घर के मकान की सुविधा है। देखो मकान कैसे गिर रहा है। तो 5 साल पहले सरकार ने जो मकान दिए उनमें इतनी जल्दी इस तरह से क्या मतलब बदलाव दिखाई दिया कि एकदम से टूटने लगे? क्या सामान अच्छा नहीं? पहले बने हुए मैडम, पहले बने कई साल हो गए बने हुए। इसको रिपेयरिंग चाहिए मैडम, इसको थोड़ा रिपेयरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए आप बताओ। सरकार से अप्लाई नहीं कराया है कभी? अरे मैडम कोई सुनने वाला है यहाँ, कहाँ जाऊँ हम लोग, कहाँ जाऊँ बताओ आप लोग। कभी सरकार के पास गए शिकायत लेके कि हमारी मेंटेनेंस करा के दीजिए, इसका रिपेयर करा के एक ऑफिस है उसमें जाओ, 10 चिरौरी करो, कोई सुनने के लिए नहीं राजी होता। गए थे? कोई ये हाँ वो गुलाब सिंह की ऑफिस, गुलाब सिंह कौन हुए? वहीं रहते हैं, बैठते हैं। अंदर रहते हैं। यहाँ सोसाइटी का क्या कुछ देखते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं देखते। कुछ नहीं देखते। तो किस बात के लिए उनके ऑफिस गए थे? वो ले जाते हैं कि अपना करवाइए। हाँ, कोई चीज़ खराब हो जाए, पाइप खराब हो जाए, अभी नाली खराब हो जाए, कुछ ही चीज़ के ले जाओ तो 10 बार जाते रहो, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता। नहीं कोई सुनने तो वाला क्या नहीं है। कुछ मांग कर रही हैं आप? क्योंकि सरकार के द्वारा मकान दिए गए हैं, अब हाँ। मकान जो है वो गिरने की कगार पर है। क्या हाँ कुछ मांग कर रही हैं? ठीक करा जाए मैडम, अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात। हाँ, रिपेयरिंग होना चाहिए। जो पाइप वाइप सारे अंदर से सब उकरने होना चाहिए। मैडम पहले छत सही करवा दो सब लोग। छत जब प्लास्टर नहीं होएगा ना तो उसी वजह से सीढ़न आती है बाथरूम में, उसी वजह से सब सत्यानाश है। क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि जब एक नया झुग्गी से आप हटकर एक नए मकान में आते हो तो क्या सोच कर आए थे और अब की क्या स्थिति? बहुत खुशी थी। मतलब अब ये धीरे धीरे 5 साल हो गए, सारे मसाले सारे झड़ रहे हैं, इसके रिपेयरिंग ठीक नहीं है इसकी। जितने भी जो अंदर लोहा लगा हुआ है, इसके क्या बोलते हैं उसको, सरिया, वो सारा दिख रहा है, सारे मसाले उसके निकले पड़े हैं। तो मुझे डर लगता है कि ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बैठ जाए, ठीक से बनी नहीं है, काफ़ी डर में रहती हूँ मैं। तो मतलब सरकार एक नई चीज दे रही है,
पैसा भी पूरा खर्च हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कहीं ना कहीं खराब है, थोड़ा सा खराब है। हाँ। जिस तरह से है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें सही से इसमें जो मरम्मत की गई है वो ठीक से नहीं हुई है। मतलब काम चलाऊ बना बस काम चलाओ बनाया गया है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है यहाँ पे। इससे बढ़िया हमारी झुग्गी सही थी, झुग्गी में रहते तो कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं रहती थी। बच्चे के ऊपर कोई गिर जाए, अभी ऐसे हम इधर खड़े हुए हैं, आप इधर से कोई गिर जाए तो दिक्कत होगी, इधर सर फट जाएगा तो कोई मर भी सकता है। इधर इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं, गिर जाए। आपसे मुझे ये सवाल है कि क्या कभी कोई ऐसा हादसा अभी तक, जो हादसे का डर अभी तक आपके मन में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई ऐसे कोई हादसा नहीं हुआ है। क्या कभी कोई ऐसा हादसा हुआ जो अभी आप लोगों के मन में डर बैठा गया? हाँ हुआ है, इस वाली बिल्डिंग में हुआ है। क्या कुछ हादसा गिर गया था ना, छत गिर गई थी ऊपर। हाँ, किसके ऊपर छत गिरी थी? लेडीज के क्या ऊपर। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कुछ नहीं। कभी रिपेयरिंग की बात नहीं आई? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर गुलाब सिंह का नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो ये गुलाब सिंह यहाँ के एमएलए हुए, कौन सी पार्टी से? आम पार्टी से। आम आदमी पार्टी से विधायक है यहाँ के, लेकिन कभी देखने नहीं आते। मुझे तो नहीं लगता कभी कोई देखने आता है। एक दो बार तो देखा मैंने, जैसे पार्टी वार्टी जब आते हैं वैसे नहीं आते, जैसे पानी वानी कोई दिक्कत होती जब आए हुए एक दो बार देखा मैंने, एक दो बार। क्या कभी उनके सामने आपने इसकी शिकायतें नहीं रखी कि हमारे अपार्टमेंट की मरम्मत होनी है? ये मैंने नहीं रखा, प्रधान होंगे यहाँ के जो रखे होंगे शिकायत। एक बार किसी ने आगे रखा था, केजरीवाल सर आए, बोला था इसमें दाना वगैरह लगाएंगे, उसके बाद ये नहीं हुआ कुछ भी। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ का भ्रमण करते हैं, देख कर जाते हैं, स्थिति को भांपते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं लेकर आते। झूठे वादे जरूर करते हैं, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करते। अब देखना यह है कि दिल्ली वासियों के साथ जो और तमाम वादे उन्होंने किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं या कभी पूरे होंगे? क्या इन अपार्टमेंट्स वालों के साथ जो वादे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करके गए हैं, क्या वो वादे कभी पूरे होंगे? क्या कभी इन अपार्टमेंट्स की मरम्मत होगी? क्या यहाँ के रहने वाले लोग अपने इस डर से बाहर निकल पाएंगे? क्या यहाँ पर जो स्थिति इनके रहने की है, क्या कभी वो सुधर पाएगी? देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ एक बार फिर से लौटूंगी ऐसी ही किसी और समस्या के साथ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।